जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों आज हम लोग एक और बेहतरीन क्लास को लेकर के उपस्थित हो चुके हैं, जिसमें हम लोग दोस्तों जितने भी हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हमने कलेक्ट किया है। दोस्तों इस वीडियो का एक पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हम लोगों ने 250 क्वेश्चन को सॉल्व किया था दोस्तों मिलजुल करके। तो 250 क्वेश्चन थे और उसी सीरीज की दोस्तों ये अगली कड़ी है और इसमें भी आपको 250 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी क्वेश्चन है। दोस्तों उस क्लास में हमने जो थोड़े इजी टाइप के क्वेश्चन थे उसको रखा था, इसमें हमने थोड़ा लेवल बढ़िया रखा है। तो बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि इन क्वेश्चन के लेवल काफी बढ़िया हैं, काफी अच्छे हैं। और अगर आपने इन क्वेश्चन को बिल्कुल इत्मीनान से, ध्यान से और दोस्तों अगर दिल लगा करके एक बार आपने इस क्लास को पूरा पढ़ लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, तो यकीन मानिए मॉडर्न हिस्ट्री में दोस्तों आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। यूं समझिए कि आपके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए, है ना। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें ऑप्शन भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, सारे नहीं लेकिन हाँ जो जरूरी होंगे उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। और एक्सप्लेन हमारा ऐसा होगा कि जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के फैक्ट बनते हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी सीरीज की पहली वीडियो मैंने आपको अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख सकते हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके बाद उसको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यह दोस्तों वीडियो प्रैक्टिस के मतलब जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं केवल और केवल प्रैक्टिस के पर्पज से इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा और जहां जरूरी होगा वहां एक्सप्लेन भी किया जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को दोस्तों। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा मॉडर्न हिस्ट्री का, दोस्तों जो पहला हमारा क्वेश्चन होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों यहां पे कह रहा है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको वो बताना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर से संबंधित है, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी से संबंधित है, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन से संबंधित है, खिलाफत आंदोलन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, और आपको मिसमैच बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें से आप समझ गए होंगे जो सही सुमेलित नहीं है, खिलाफत आंदोलन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित नहीं है, बल्कि ये महात्मा गांधी से संबंधित है। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मैकाले मिनट को लागू किया था? दोस्तों जो मैकाले मिनट था लॉर्ड मैकाले के द्वारा लाया गया था और यह 1835 में लाया गया था। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। हालांकि अंग्रेजी शिक्षा का जनक अगर कोई पूछा जाए, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा पूछा जाए तो अब वुड डिस्पैच 1854 का बताएंगे। यहां पे आपको बताना है मैकाले मिनट कब स्टार्ट हुआ था। क्या लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्टार्ट किया था, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, या लॉर्ड हेस्टिंग्स ने? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा यह स्टार्ट किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? एक मिसमैच है, सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक, रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, होम रूल आंदोलन जवाहरलाल नेहरू। तो इसका गलत जवाब आपको बताना है दोस्तों, इसमें से मिसमैच बताना है। तो इसमें डी जो होगा वो मिसमैच होगा, क्योंकि होम रूल आंदोलन का संबंध जवाहरलाल नेहरू जी से डायरेक्ट नहीं है, बल्कि हाँ ये होम रूल आंदोलन में जरूर शरीक थे लेकिन इन्होंने स्टार्ट नहीं किया था। तो दोस्तों होम रूल आंदोलन को एक तो एनी बेसेंट और दूसरा बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1916 में स्टार्ट किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? गलत बताना है आपको। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा करो या मरो था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था दोस्तों। तो ये सारे के सारे सही हैं। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व, हालांकि जवाहरलाल नेहरू जी भी शामिल थे, लेकिन नेतृत्व करता पूछा जाएगा तो महात्मा गांधी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई थी? तो बंगाल विभाजन को रद्द करने की बात है तो रद्द कब हुआ था? 1911 में। और किसने किया था दोस्तों? क्या ये यहां पे है 1911, लॉर्ड हॉर्डिंग होगा इसका सही जवाब होगा, जो तीसरा दिल्ली दरबार था। लाल बाल पाल त्रयी में पाल कौन है? लाल बाल पाल का जो त्रिगुट था इसमें पाल कौन है? क्या बिपिन चंद्र पाल हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, लाला लाजपत राय हैं, फिरोज शाह मेहता है? तो इसकी तो दोस्तों बहुत इजी हो गया, बिपिन चंद्र पाल हैं। आगे बढ़ते हैं। किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। रेड
जो कलर है हो सकता है आपको ये थोड़ा विजिबल ना हो, बहुत अच्छा विजिबल ना हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन के बाद मतलब 15 लगभग 15-20 क्वेश्चन के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा, फिर आपको विजिबल होगा ये ना। तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, 15-20 क्वेश्चन के बाद ये जो रेड है ये बिल्कुल आपको दिखाई देगा, ठीक है। किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं? तो दोस्तों किस क्रांति को जानते हैं ये आपको बताना है। तो क्या असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 8 अगस्त 1942 को ये स्टार्ट किया गया था और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अगस्त क्रांति कहते हैं। बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। आगे है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गदर आंदोलन के संबंध में आपको बताना है दोस्तों। गदर आंदोलन का केंद्र सैन फ्रांसिस्को था। गदर आंदोलन का नेतृत्व लाला हरदयाल ने किया था। गदर आंदोलन का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति था। गदर आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका आपको क्या बताना है, कौन सा एक सही नहीं है? तो दोस्तों सभी सही हैं। गदर आंदोलन की शुरुआत 1920 में नहीं हुआ था, बल्कि कब हुआ था? 1913 में हुआ था। लाला हरदयाल जी ने किया था, जो कि सैन फ्रांसिस्को इसका हेडक्वार्टर था। किस सामाजिक सुधारक ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? दोस्तों 1856 का जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था, इसको लॉर्ड कैनिंग द्वारा लाया गया था। और ये किसके सहयोग से ये लाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से लाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि फिर से आपको रॉन्ग बताना है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का समर्थन किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया था। विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया था। तो दोस्तों इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? तो आप समझ गए होंगे, राजा राम मोहन राय ने दोस्तों सती प्रथा का सपोर्ट नहीं किया था, बल्कि उसका विरोध किया था। और अगर पूछा जाएगा कि किसने समर्थन किया था, तो दोस्तों समर्थन करने वालों के नाम में एक ही नाम आपके एग्जाम में आएगा, राधाकांत देव। राधाकांत देव ने इसको सपोर्ट किया था और इन्होंने एक संगठन बनाया था 1830 में, धर्म सभा इन्होंने एक संगठन बनाया था राधाकांत देव ने। किस गवर्नर जनरल ने भारत में पहली बार जनगणना शुरू की? दोस्तों जनगणना शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने किया? क्या लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डलहौजी ने या लॉर्ड कैनिंग ने? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? लॉर्ड मेयो ने। 1872 में पहली जनगणना हुई थी, लेकिन अगर पूछा जाएगा नियमित जनगणना तो लॉर्ड रिपन करेगा दोस्तों 1881 में। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, माउंटबेटन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको रॉन्ग बताना है। माउंटबेटन योजना ने भारत में विभाजन की घोषणा की थी। माउंटबेटन योजना 1947 में प्रस्तावित की गई थी। माउंटबेटन योजना का नेतृत्व लॉर्ड वेवेल ने किया था। माउंटबेटन योजना ने स्वतंत्रता की तारीख निर्धारित की थी। तो आपको बताना है कि कौन सा एक सही नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा माउंटबेटन योजना का नेतृत्व लॉर्ड वेवेल ने किया था। ऐसा नहीं है, लॉर्ड माउंटबेटन ने ही किया था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? संविधान सभा का गठन 1946, भारत का विभाजन 1945, शिमला समझौता 1948, गोलमेज सम्मेलन 1928। तो दोस्तों इसका आपको बताना है सही जवाब। और जो सही आज के क्वेश्चन दोस्तों काफी बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपने इसको प्रैक्टिस किया, और एग्जाम का लेवल यही है, अगर आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया तो आपके सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। दोस्तों बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आपको एक से एक बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा। तो ये कौन सा युग में सही सुमेलित है आपको बताना है। दोस्तों संविधान सभा का जो गठन था वह 6 दिसंबर 1946 को हुआ था और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? फिर से आपको मिसमैच बताना है। गांधी इरविन समझौता 1931 में, पूना पैक्ट 1932 में, लाहौर अधिवेशन 1925 में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? जो लाहौर अधिवेशन है यह 1925 में नहीं हुआ था, 1929 में हुआ था। ठीक है, 1929 में। तो ये मिसमैच है। नेक्स्ट है, किसने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल संसद में प्रस्तुत किया था? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया, अगर आप ये नहीं भी जानते हैं तो आपको ये तो पता होगा कि कॉमनवेल्थ नाम की पत्रिका किसने निकाली थी? क्या मोतीलाल नेहरू ने, क्या बाल गंगाधर तिलक ने, क्या गोपाल कृष्ण गोखले ने, या एनी बेसेंट ने? और इसका सही जवाब होगा दोस्तों एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, किस घटना को काला अधिनियम कहा जाता है? किस घटना को काला अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो कोई एक्ट है उसको काले
अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों क्या, इल्बर्ट बिल होगा, रॉलेट एक्ट होगा, पिट्स इंडिया एक्ट होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होगा। और इसका सही जवाब होगा दोस्तों रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बंगाल विभाजन 1905, सही सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, खिलाफत आंदोलन 1918 और गदर आंदोलन होगा 1913। और आपको क्या बताना है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे इनमें से कौन सा एक, गदर आंदोलन 1913, खिलाफत आंदोलन 1917। और दोस्तों ये जो खिलाफत आंदोलन है यह 1917 नहीं 1919 है खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी? दोस्तों डाक टिकट की शुरुआत 1852 में किसने किया था? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने किया था। बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से आपको एक रॉन्ग बताना है। भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र मामले में शामिल थे। लाहौर षड्यंत्र मामला वही है जो सैंडर्स की हत्या की गई थी 1928 में। चंद्रशेखर आजाद ने काकोरी कांड में भाग लिया था। चंद्रशेखर आजाद ने काकोरी कांड में भाग लिया था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। भगत सिंह ने गदर आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों इसमें से जो गलत है वह यही है, भगत सिंह ने गदर आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भखाना ने इसका नेतृत्व किया था। किस आंदोलन के दौरान साइमन गो बैक का नारा दिया गया? साइमन गो बैक का नारा कब दिया गया? क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, क्या साइमन कमीशन के गठन के विरोध में, क्या भारत छोड़ो आंदोलन या खिलाफत आंदोलन? तो दोस्तों ये काफी इजी क्वेश्चन है। साइमन गो बैक इसका मतलब साइमन कमीशन का ही विरोध चल रहा था 1928 में और यही विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? दोस्तों बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। क्या ज्योतिबा फूले, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर? और इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ज्योतिबा फूले 1873। बिल्कुल आप इस चीज को याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, किस अधिनियम ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की? प्रांतीय स्वायत्तता दोस्तों अगर अभी कभी भी पूछा जाएगा आपसे प्रांतीय स्वायत्तता तो आप बताएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें कुछ प्रावधान आप याद कर लेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो प्रांतीय स्वायत्तता पूछा जाएगा तब भी आप 1935 का एक्ट बताएंगे। दूसरा दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाएगा राज्यों का द्वैत शासन कब समाप्त किया गया, तो राज्यों का द्वैत शासन कब समाप्त किया गया तब भी आप बताएंगे। फिर पूछा जाएगा केंद्र में द्वैत शासन कब शुरू किया गया, केंद्र का द्वैत शासन कब शुरू किया गया तो वो भी आप बताएंगे भारत शासन अधिनियम 1935 का। किसने इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में की थी? दोस्तों बहुत क्रांतिकारी संगठन था ये, बहुत बड़ी। और दोस्तों ये वही करेंगे जिनको हमारे क्रांतिकारियों का पिता कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? श्यामजी कृष्ण वर्मा। किस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गर्म दल और नरम दल में विभाजित कर दिया था? तो किस घटना, कौन सा अधिवेशन होगा दोस्तों? हम सब जानते हैं जो सूरत अधिवेशन था 1907 का, इसी में कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल के रूप में दो पार्ट में डिवीजन हो गया था। 1907 भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? 1907 में दोस्तों जब 1907 भारत की 1947 होना चाहिए, 1907 नहीं होगा दोस्तों, 1947 कर लीजिए इसको। 1947 भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन होंगे दोस्तों? क्लेमेंट एटली, मिस्टर चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, नेविल चेम्बरलेन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? क्लेमेंट एटली होंगे दोस्तों। और ये किस पार्टी से थे? तो ये ध्यान रखना है लेबर पार्टी के थे। किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी के थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था या द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे और ये कंजर्वेटिव पार्टी के थे। आगे है 1857। दोस्तों हम लोग कुल 27 क्वेश्चन कर चुके हैं और अब यहां पे ध्यान रखना आपको। 1857 की क्रांति के दौरान किस शहर को तात्कालिक क्षणिक राजधानी बनाया गया था? 1857 की क्रांति के दौरान किसे दोस्तों उस टाइम तात्कालिक राजधानी बनाया गया था? तो ये होगा इलाहाबाद। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। मुंबई, मद्रास, कोलकाता में विश्वविद्यालयों की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों मुंबई, मद्रास और कोलकाता यहाँ पे विश्वविद्यालय पूछा है। अगर हाईकोर्ट पूछता, अगर इन राज्यों में हाईकोर्ट पूछता तो हम दोस्तों 1861 बताते, लेकिन यहाँ पे विश्वविद्यालय पूछा है तो ये कैनिंग ने किया था 1856 में। और इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना 1887 में, 1887 में। बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना,
स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की शुरुआत, महात्मा गांधी द्वारा भारत से दक्षिण अफ्रीका को प्रवास, भारत से दक्षिण अफ्रीका को प्रवास, एनी बेसेंट द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज को स्थापित किया गया। दोस्तों सेंट्रल हिंदू जो कॉलेज है CHS जिसकी स्थापना 1898 में एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी भारत से दक्षिण अफ्रीका को प्रवास कब करते हैं? 1893 में। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत कब की थी? 1897 में। और दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? 1875 में। तो ये पूछ रहा है सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो सबसे पुरानी भैया तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना ही सबसे पहली घटना है। नेक्स्ट है, काकोरी कांड के बाद गिरफ्तार किए गए क्रांतिकारियों में से कौन जेल से फरार होने में सफल हो गया? जितने भी क्रांतिकारी थे तो उनमें दोस्तों कौन था जो जेल से फरार हो गया था? और इसका सही जवाब क्या होगा? चंद्रशेखर आजाद। और चंद्रशेखर आजाद दोस्तों फरार होते हैं बाद में। ये 28 फरवरी, कब? 28 फरवरी 1931 को दोस्तों अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ में ये खुद को गोली मार लिए थे। सचिंद्रनाथ सान्याल इन्होंने तो काला पानी की सजा झेली थी। रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी हुई थी। और दोस्तों भगत सिंह को तो इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो काकोरी कांड था उससे। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके साथ कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं और कोई दलील नहीं टिप्पणी जुड़ी हुई है? तो ये किस कानून से ये शब्द जुड़ा हुआ है कि कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? जो रॉलेट एक्ट है जिसे हम काला कानून कहते हैं, इसी के बारे में ये बात कही जाती है। किस लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता स्थापित की? यानी वो कौन सा युद्ध है जिसमें ब्रिटिश सत्ता भारत में बिल्कुल स्थापित हो गई? वांडीवास का युद्ध 1760, बक्सर का युद्ध 1764, तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से 92 और चौथा मैसूर युद्ध 1799। और इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बक्सर का युद्ध, जिनमें 3 भारतीय शासकों को ब्रिटिश कंपनी का जो हेक्टर मुनरो था इसने एक साथ पराजित किया था 1764 में। और इसके बाद ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो गई थी भारत में। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग किस वर्ष में की थी? तो दोस्तों सबसे पहले मुस्लिम लीग ने एक पृथक निर्वाचक, एक अलग देश की मांग, यहाँ पे एक अलग राज्य की मांग की बात हो रही है। तो लाहौर अधिवेशन 1940, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन था 1940, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मुंबई को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में कहां से लिया था? मुंबई को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहां से लिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों 1668 में मुंबई को प्राप्त करता है। तो कहां से ये लिया था? चार्ल्स प्रथम से, क्योंकि कंपनी पूछ रहा है तो कंपनी दोस्तों होगा चार्ल्स द्वितीय होगा। चार्ल्स प्रथम या द्वितीय दोस्तों? चार्ल्स द्वितीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स द्वितीय का विवाह था, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों? 1909 का एक्ट जो है ये मार्ले मिंटो सुधार एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट करने की बात हो रही है। तो स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत दोस्तों स्वदेशी आंदोलन किस दौरान शुरू हुआ था? जो ये स्वदेशी आंदोलन होगा यह दोस्तों जो बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में, तो उसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। खिलाफत आंदोलन किस कारण से समाप्त हुआ था? खिलाफत आंदोलन दोस्तों किस कारण से समाप्त हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बनी समझ से, अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों को दी गई रियायतें, कमाल पाशा का तुर्की की गद्दी पर बैठना, उपरोक्त कारणों में से कोई नहीं। और ये कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन किस कारण से समाप्त हो गया था? तो दोस्तों 1924 में क्या हुआ था? 1924 में जो कमाल पाशा थे ये तुर्की पर बैठे और इनको दोस्तों इन्होंने खुद, जो कमाल पाशा थे इन्होंने खुद खलीफा का पद समाप्त कर दिया था। तो ये हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित नहीं है। इन्होंने खुद खलीफा का पद समाप्त कर दिया और इसके बाद तो फिर ये खलीफा का पद समाप्त हो गया और खिलाफत आंदोलन भी समाप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? क्या सांप्रदायिक पुरस्कार दिया गया था? क्या साइमन कमीशन का आगमन हुआ था? क्या असहयोग आंदोलन हुआ था? या रॉलेट एक्ट अधिनियम आया था? तो दोस्तों रॉलेट एक्ट अधिनियम आया था और इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड जुड़ा हुआ है। भारत के स्वतंत्र होने पर ब्रिटेन में कौन सी पार्टी सत्ता में थी? जब देश आजाद हुआ था तो उस टाइम कौन सी पार्टी थी? और मैंने अभी बताया था आपको
कि दोस्तों लेबर पार्टी की सरकार थी। किसकी सरकार थी? लेबर पार्टी की। क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे। अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किसके माध्यम से शुरू की थी? अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किसके माध्यम से शुरू की थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता की बात होगी तो मैंने अभी बताया था आपको, भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी। और दोस्तों जो फेडरल स्ट्रक्चर है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि संघात्मक व्यवस्था, तो वो भी 1935 में ही लागू किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं दोस्तों, आप बताएंगे क्लीमेंट एटली। हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान दोस्तों कब किया गया था? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की जो मांग की गई थी वो दोस्तों 1908 में की गई थी, लेकिन उसको अंग्रेजों ने स्वीकार कब किया? मार्ले मिंटो सुधार 1909 के एक्ट के तहत। किसने एक बार टिप्पणी की थी कि नेहरू एक देशभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं? तो दोस्तों किसने कहा था कि नेहरू एक देशभक्त हैं और जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं? क्या मौलाना आजाद, क्या महात्मा गांधी, क्या सर मोहम्मद इकबाल, क्या अब्दुल गफ्फार खान? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से नेता पागलपंथी विद्रोह से जुड़े हुए थे? तो दोस्तों पागलपंथी विद्रोह से कौन सा नेता जुड़ा हुआ था? क्या टीपू शाह थे, क्या करम शाह थे? और दोस्तों ये दोनों ही लोग होंगे जो पागलपंथी जो विद्रोह था 1825 से 50 तक चला था, तो इसमें दोनों ही लीडर थे, टीपू शाह और करम शाह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नेहरू रिपोर्ट में शामिल नहीं था? नेहरू रिपोर्ट में कौन सा भाग शामिल नहीं था? भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाना। दोस्तों ये जो नेहरू रिपोर्ट है ये 1928 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में आया था। भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाना, तो ये सही है। गवर्नर जनरल को केवल संवैधानिक प्रमुख होना चाहिए, ये भी सही है। कोई अलग निर्वाचक मंडल नहीं होना चाहिए, यह भी सही है। केंद्र और प्रांतों दोनों में द्वैत शासन लागू किया जाना चाहिए, यह दोस्तों गलत है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नेहरू रिपोर्ट में शामिल नहीं था? वापिस से वही क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं है, केंद्र और प्रांतों में द्वैत शासन। आगे, 19वीं सदी में युवा बंगाल आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? दोस्तों एक आंदोलन चला बंगाल में 1826 में। तो ये कोई विदेशी थे, लेकिन यहां के युवाओं के अंदर बहुत सारी क्रांतिकारी विचार को वो प्रमोट कर रहे थे, विचारों को वो बढ़ा रहे थे, और इसलिए इसको क्या कहते हैं? यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन दोस्तों 1826 में। तो ये किसने स्टार्ट किया था? तो ये दोस्तों हेनरी विवियन डेरोजियो, ये आप ध्यान रखेंगे, ये यंग बंगाल आंदोलन से संबंधित है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और डेट ध्यान रखेंगे 1826। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? 8 अगस्त 1942 को ये भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ, लेकिन इसके अगले ही दिन दोस्तों 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश सरकार द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसके तहत सारे ही नेताओं को गिरफ्तार किया गया। तो कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन रिएंडर पेस्ट, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑपरेशन जीरो आवर, जो 9 अगस्त 1942 को चलाया गया था। बटलर समिति दोस्तों, बटलर समिति जो है यह 1917 में आई थी, 1917 में बटलर समिति, ठीक है, की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस कारण से की गई थी? अच्छा ये 27 होगा। बटलर समिति शैक्षिक सुधारों से, सिविल सेवा के सुधारों के लिए, भारतीय राज्यों और ब्रिटिश भारत के बीच आर्थिक संबंधों को समायोजित करने के लिए। तो दोस्तों यही होगा इसका सही जवाब, जो सी है। भारतीय राज्य जो थे, जो ब्रिटिश जो देसी रियासत थे, इनके साथ और ब्रिटेन के साथ इनका जो संबंध है, उनका जो संबंध है वह अच्छे से सुधारने के लिए, ठीक है। तो ये बटलर समिति है, पूछा जाता है आपसे, जो भारतीय देसी रियासत थे और जो ब्रिटिश सरकार थी उनके बीच संबंध है। तो ये कब आया था? ये मैंने बताया अभी आपको, ये 17 नहीं होगा, ये 27 कर लीजिए आप इसको, 27, ठीक है, 27 में आएगा दोस्तों बटलर समिति, ठीक है, 27 में। और बटलर समिति के बाद ही आई थी जो वो है दोस्तों गोलमेज सम्मेलन जो था, उसके बाद ये आयोजित किया गया था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? देश नायक दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहते हैं। तो ये किसने कहा था? क्या रविन्द्रनाथ टैगोर ने, क्या महात्मा गांधी ने, क्या बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी, लेकिन कहीं कहीं पे रविन्द्रनाथ टैगोर भी दिया हुआ है, दोनों ही नाम मिलता है हमें, रविन्द्रनाथ टैगोर और कहीं पर महात्मा गांधी भी मिला हुआ है। तो पहली प्रायोरिटी तो आप रविन्द्रनाथ टैगोर को देना, फिर महात्मा गांधी को देना,
लेना, आप ये देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि दोनों ये दिया हुआ है ना, अलग अलग किताबों, मैंने 2 जगह देख लिया, अलग अलग दिया हुआ है, तो इसलिए आप देश नायक देख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की टिप्पणी, एक ढहते बैंक पर एक पोस्ट डेटेड चेक, किस प्रस्ताव के बारे में यह कहा गया था? तो किस प्रस्ताव के बारे में दोस्तों यह कहा गया था? क्या साइमन कमीशन के बारे में कहा गया था? क्या क्रिप्स मिशन के बारे में कहा गया था? क्या कैबिनेट मिशन के बारे में कहा गया था? या वेवेल योजना के बारे में कहा गया था? और इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या होगा? यह होगा क्रिप्स मिशन के बारे में, क्रिप्स मिशन के बारे में, ठीक है। क्रिप्स मिशन 1942 आया था और इसी के विरोध में इन्होंने ऐसी बातें कही थी। 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ में किस क्रांतिकारियों द्वारा नवाब घोषित किया गया? किसे होना चाहिए? किसे दोस्तों नवाब घोषित किया गया? तो किसे क्रांतिकारियों के द्वारा किसे नवाब घोषित किया, किसे क्रांतिकारियों द्वारा नवाब घोषित किया गया था? खिज्र खान, बख्त खान, बिजरिश कादिर या वाजिद अली शाह? तो यहां पे देखिए क्या कह रहा है, लखनऊ में। ये पूरे क्रांति की बात नहीं हो रही है, केवल लखनऊ में दोस्तों क्रांति का लीडर किसे घोषित किया गया था? तो क्रांति का लीडर जो लीड कर रही थी वो तो बेगम हजरत महल थी, लेकिन उन्होंने राजा किसे घोषित किया गया था? तो बिजरिश कादिर दोस्तों, इनको इन्होंने अवध का नवाब घोषित किया गया था। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, 1856 में अवध को हड़प लिया गया था और तब से वाजिद अली शाह जेल में थे दोस्तों, कलकत्ता के जेल में थे ये। डलहौजी की हड़प नीति द्वारा झांसी को कब हड़प लिया गया था? तो डलहौजी की हड़प नीति द्वारा झांसी को कब हड़पा गया था? यह होगा दोस्तों 1853। 1856 में अवध को हड़पा गया था, अवध को। 1848 में सतारा को हड़पा गया था। किसको दोस्तों? सतारा को हड़पा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डलहौजी के द्वारा किस प्रांत पर 1856 में आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुप्रशासन का आरोप लगा करके अपने साम्राज्य में मिला लिया गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों जो हमारा अवध है, अवध, वाजिद अली शाह थे। तो ये ध्यान रखेंगे। निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? तो निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत दोस्तों अरविंद घोष जी ने दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है शिक्षा का निस्पंदन सिद्धांत, जिसको हम लोग फिल्ट्रेशन थियरी कहते हैं। ये क्या होता है? ये दोस्तों जब अंग्रेजी शिक्षा यहां पर स्टार्ट हुआ था तो उस व्यक्ति द्वारा कहा गया, इनमें से कोई एक व्यक्ति है जिन्होंने ये कहा कि भाई आप सबको अंग्रेजी शिक्षा मत दो, ऊपर के जो लोग हैं, जो ऊपर पायदान पे आते हैं, जो अमीर लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, अब उनको शिक्षा दो, अंग्रेजी शिक्षा, और वो खुद छन छन करके नीचे आ जाएगा और बाकी सबको धीरे धीरे अंग्रेजी पता हो जाएगी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? शिक्षा का निस्पंदन सिद्धांत या फिल्टरेशन थियरी। तो ये किसने दिया था? लॉर्ड मैकाले ने ही दिया था। बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है आपको। चंपारण सत्याग्रह दोस्तों 1917 होगा। खिलाफत आंदोलन 1919 होगा। कांग्रेस का पुनर्मिलन 1916 लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दोस्तों 1920 जब असहयोग आंदोलन चला था। और आपको क्या करना है? सीक्वेंस से लगाना है। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 दोस्तों सबसे पहले तो ये होगा 3, अच्छा ये 3 है, 3 1 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, ठीक है। पहला ये है 3 1 2 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यहां पे आपसे लखनऊ पूछा जा रहा है। नाना साहब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल या बहादुर शाह जफर? दोस्तों बेगम हजरत महल, नाना साहब कानपुर, तात्या टोपे ग्वालियर, बहादुर शाह जफर दिल्ली। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन अंततः वापस ले लिया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस कब लिया गया था? जब गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को, तो तुरंत ये आंदोलन वापस गांधी जी ने ले लिया था। अच्छा यहां पे 1931 नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 पार्ट में चलाया गया था। एक बार 1930 में स्टार्ट करके 1931 में समाप्त किया गया। फिर दोस्तों जब महात्मा गांधी जाते हैं वहां पे जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, और वहां से फिर जब वो वापिस आते हैं तो वापिस से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया और ये 1934 तक चला था। तो 1934 आप ध्यान रखेंगे, 1934। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वेस्टर्न को जलाया जाना, जिसके द्वारा निष्ठुर बर्बादी कहा गया। कुल मिलाकर के जो दोस्तों ये वेस्टर्न है वस्त्रों होगा, वस्त्रों। तो कहने का मतलब यह है कि विदेशी जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को बहुत बड़े पैमाने पर जलाया जा रहा था। तो कपड़ों को जलाए जाने को किसने निष्ठुर बर्बादी कहा था? तो दोस्तों जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं इनके द्वारा निष्ठुर बर्बादी कहा गया। जबकि कपड़ों को जलाया जाना
उनके साथ बिल्कुल उत्तम व्यवहार है। यह किसने कहा था कि कपड़ों का जलाया जाना बिल्कुल उनके साथ उत्तम व्यवहार है? तो यह महात्मा गांधी ने कहा था कि यह बिल्कुल उत्तम व्यवहार है। लेकिन कपड़ों का जलाया जाना निष्ठुर बर्बादी किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां किया था? दोस्तों इसका जो उद्देश्य था, इसको जो भारत में मूवमेंट चल रहा था उसको ब्रिटिश संसद में पहुंचाना इसका उद्देश्य था। तो ये दोस्तों लंदन में ये इन्होंने पार्टी बनाई थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नाम से 1866 में। और ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, लेकिन हमारे प्यारे जो स्टूडेंट हैं वो इस क्वेश्चन को छोड़ के जानकारी के अभाव में चले जाते हैं। तो ये आपको आज के बाद से याद होना चाहिए। स्वदेशी आंदोलन पर किसके कहने पर पूरे बंगाल में लोगों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधा? जो दोस्तों जब स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ, कब? 7 अगस्त 1905 को। किसके विरोध में? बंगाल विभाजन के विरोध में। तो दोस्तों पूरे देश में उस टाइम राखी बांधी गई और ये दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ही विचार था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसी स्वदेशी आंदोलन के दौरान इन्होंने आमार सोनार बांग्ला लिखी थी। 1870 में पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना दोस्तों 1870 में, तो ये महादेव गोविंद रानाडे, जिनको महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना दोस्तों किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1905 में जो बनारस अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता भी गोपाल कृष्ण गोखले ने ही किया था। स्वदेशी आंदोलन को बंगाल से बाहर फैलाने के संबंध में कौन सा सही है? तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल के बाहर फैलाया गया, तो किसने कहां पर फैलाया? क्या पंजाब में लाला लाजपत राय फैलाए? ये सही है। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई फैलाए? ये सही है। बंबई में बाल गंगाधर तिलक फैलाए? ये सही है, या तीनों ही सही है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कि तीनों ही सही है। और एक होगा दिल्ली में। 4 जगहों पर ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, स्वदेशी आंदोलन को कहां फैलाया गया? तो पंजाब में लाला लाजपत राय ने, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने, मुंबई में बाल गंगाधर तिलक ने, और दिल्ली में दोस्तों सैयद हैदर रजा खान। कौन? सैयद हैदर रजा खान। आप ध्यान रख लेंगे, सैयद हैदर रजा खान। स्वदेशी आंदोलन को दिल्ली में किसके द्वारा प्रसारित किया गया? अच्छा देखिए क्वेश्चन भी आ गया, दिल्ली में इसको किसने प्रसारित किया था? दोस्तों सैयद हैदर रजा खान द्वारा इसको प्रसारित किया गया था। अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो दोस्तों जो जितने भी नरमपंथी नेता थे जिनका कांग्रेस पर वर्चस्व था 1885 से लेकर के 1905 तक, कांग्रेस पर वर्चस्व था इनका, नरमपंथियों का। और इनका संबंध किससे था? क्या ये ग्रामीण क्षेत्रों से आते थे? क्या ये शहरी क्षेत्रों से आते थे? क्या ये दोनों ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों से बराबर आते थे, या केवल पंजाब से आते थे? तो पंजाब तो नहीं होगा, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों शहरी क्षेत्रों से। और ये काफी अमीर होते थे, काफी बड़े घराने से होते थे, और इनका अंग्रेजों के साथ काफी नजदीकी भी होता था। ठीक है, आगे है लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए किया गया था? दोस्तों लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 में की गई थी। यह पहली संगठन थी जो राजनीतिक संगठन थी। राजनीति के क्षेत्र में पहली संगठन जो भारत में बनाया गया वो लैंड होल्डर्स सोसाइटी बनाया गया था। राजनीतिक अधिकारों की मांग के लिए यह पहली संगठन थी। और यह किसके द्वारा बनाया गया था? द्वारका नाथ टैगोर द्वारा बनाया गया था, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के दादाजी थे, द्वारका नाथ टैगोर। और ये क्या थे? एक जमींदार थे। तो जमींदारों के अधिकार के लिए ये यूनियन बनाया गया था। तो ये दोस्तों जमींदारों के अधिकारों के लिए बनाया गया था लैंड होल्डर सोसाइटी। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? ब्रिटिश संसद के लिए दोस्तों निर्वाचित होने वाला व्यक्ति कौन है? दादा भाई नौरोजी। इन्होंने किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? तो दोस्तों इन्होंने लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी नहीं है, लिबरल पार्टी है, लिबरल। तो लिबरल पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था और ये चुनाव जीत गए थे। हालांकि अगर पूछा जाएगा कि पहला भारतीय जिसने चुनाव लड़ा था, निर्वाचित ये हुए थे, लेकिन इनके पहले भी एक व्यक्ति चुनाव लड़े थे। कौन? जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए। दूसरे व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी और ये जीत गए। लेकिन ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले पहले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। ए नेशन इन द मेकिंग किसका पुस्तक है? ए नेशन इन द मेकिंग दोस्तों ये किसका बुक होगा? तो ये दोस्तों ये होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का, सुरेंद्रनाथ दीनबंधु मित्र जी का। ये नील दर्पण है। बाल गंगाधर तिलक का गीता रहस्य होगा, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का होगा द माय स्ट्रगल करके है इनका बुक।
इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा किया गया? क्या सुरेंद्रनाथ बनर्जी, क्या चित्तरंजन दास, क्या महात्मा गांधी, क्या चंद्रशेखर आजाद? और इसका सही जवाब होगा दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1919 में। और यह कांग्रेस का द्वितीय विभाजन कहलाता है। यह कांग्रेस के ही लोग थे जिन्होंने सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस से अलग हो गए, तो यह कांग्रेस का द्वितीय विभाजन कहा जाता है 1919 में, इंडियन लिबरल फेडरेशन। आप ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वह, तो हिंद स्वराज की रचना इन्होंने कब किया था दोस्तों? 1909 में। 1909 में इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे, साबरमती आश्रम में थे। ये दोस्तों एक तो बात है कि ये दक्षिण अफ्रीका में ही थे, क्योंकि 1915 में ये भारत आए थे। जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। दोस्तों यही इसका सही जवाब होगा। ये जहाज में थे और ये इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, घूमने के लिए गए थे। तब इन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी 1909 में। डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। दोस्तों ये 1940 रामगढ़ अधिवेशन से लेकर के 1946 तक थे, लेकिन सबसे कम एज में अध्यक्ष भी यही होंगे। 20 सितंबर 1932 को नर्मदा जेल, यरवदा जेल होगा दोस्तों, यरवदा जेल होगा, नर्मदा जेल नहीं होगा, टाइपिंग एरर है। यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो 1932 में दोस्तों इन्होंने आमरण अनशन किया था, क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड, यहां पे रामजी मैकडोनाल्ड लिखा हुआ है, रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे। दोस्तों रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया था? यहां पर सांप्रदायिक पंचाट जारी कर दिया था 16 अगस्त 1932 को। ठीक है, आगे 1904 में अभिनव भारत, बहुत जबरदस्त क्रांतिकारी पार्टी है अभिनव भारत, और इसके पहले इसका पूर्ववर्ती नाम होगा मित्र मेला। 1899 में ये पहले मित्र मेला के नाम से जाना जाता था, यही 1904 में अभिनव भारत हो गया। अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने किया था? क्या आरजी भंडारकर ने, क्या विनायक दामोदर सावरकर ने, चित्तरंजन दास ने, सरदार भगत सिंह जी ने? दोस्तों सरदार भगत सिंह की जो संगठन है वह नौजवान सभा है 1926 में। ठीक है, तो ये नहीं है, इसका सही जवाब होगा वीडी सावरकर। दोस्तों इन्होंने ही अभिनव भारत और 1899 में मित्र मेला बनाया था। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? किसने दोस्तों इनको हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो ये होंगी सरोजनी नायडू ने ही इनको हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। इनमें से किसके द्वारा कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किया गया, यानी वह पर्सन जिन्होंने कांग्रेस को कभी लीड नहीं किया? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, लाला लाजपत राय। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया के प्रमुख में शिल्पी का काम किसने किया था? मतलब यह है कि दोनों लोगों को मिलाया किसने था? जो उदारवादी थे और जो उग्रवादी थे, इन दोनों लोगों को मिलन किसने करवाया था? क्या एनी बेसेंट ने, क्या मोहम्मद अली जिन्ना ने, क्या मैडम भिकाजी कामा ने, क्या फिरोज शाह मेहता ने? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? एनी बेसेंट द्वारा इसका मिलान किया गया था। और एक नाम अगर और पूछा जाएगा तो बाल गंगाधर तिलक होंगे। ठीक है, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है? 1912 में दोस्तों, और यह क्वेश्चन पूछा गया है आपसे एग्जाम में कई बार कि 1912 का महत्व क्या है? महात्मा गांधी का भारत आगमन, बंगाल का विभाजन, राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण, गर्म दल और नरम दल के रूप में विभक्त कांग्रेस का एकीकरण। तो कांग्रेस का एकीकरण हो गया था, ये तो नहीं हुआ था। इसका सही जवाब होगा दोस्तों राजधानी का कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर हो गया था। 11 में अनाउंस हुआ था और 12 में शिफ्ट हो गया था। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? क्या एनी बेसेंट जी को, क्या स्नेहलता वाडेकर को, क्या सरोजनी नायडू को, क्या मैडम भिकाजी कामा को? और इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? मैडम भिकाजी कामा। नेक्स्ट है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? गर्म दलीय आंदोलन का पिता मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक। और इसका सही जवाब क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, मद्रास मजदूर यूनियन 1918 की स्थापना किसने किया था? मद्रास मजदूर यूनियन 1918 की स्थापना किसने किया था? शशिपद बनर्जी, एन.एम. लोखंडे, बी.पी. वाडिया, एन.एम. जोशी। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? शशिपद बनर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी?
दोस्तों तृतीय कर्नाटक युद्ध की जो युद्ध है, तृतीय कर्नाटक युद्ध, तो आपको पता होगा कि 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं। कितने हुए हैं? 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं। तो ये किस संधि से समाप्त हुआ था? तो ध्यान रखिए आप, कर्नाटक संधि बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। इसका ट्रिक मैं बताता हूं। एक पंडित, क्या? एक पंडित पेरिस में, एक पंडित पेरिस में, कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक का एक पंडित पेरिस में, कर्नाटक का एक पंडित पेरिस में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। एक से एक्स-ला-चैपेल की संधि, पंडित से पांडिचेरी की संधि और पेरिस की संधि। तो दोस्तों ये क्या पूछ रहा है? पहला या तीसरा पूछ रहा है? तीसरा। दोस्तों तृतीय पूछ रहा है, तो ये क्या होगा? पेरिस की संधि, एक पंडित पेरिस में। पहला होगा एक्स-ला-चैपेल की संधि, दूसरा होगा पांडिचेरी की संधि और तीसरा होगा पेरिस की संधि। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? पेरिस की संधि। और ये कब हुआ था? 1763। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया था? यानी गोवा पर किसका अधिकार था? दमन और दीव पर किसका अधिकार था? क्या डचों का, अंग्रेजों का, फ्रांसीसियों का, पुर्तगालियों का? और इसका सही जवाब होगा दोस्तों पुर्तगालियों का। गोवा एक ऐसा राज्य है जो सबसे पहले पुर्तगालियों के उपनिवेश में जाता है। 1510 में बीजापुर के जो शासक थे यूसुफ आदिल शाह, उनसे पुर्तगालियों ने गोवा को छीन लिया था और यह सबसे अंत में आजाद हुआ 1961 में। तो सबसे पहले गुलाम हुआ लेकिन सबसे लास्ट में आजाद हुआ 1961 में और यह पुर्तगालियों के कब्जे में था। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? मैंने अभी बताया आपको। क्या राजा जमोरिन, क्या बीजापुर के सुल्तान से, क्या फ्रांस से, अंग्रेजों से? इसका सही जवाब क्या होगा? बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह नाम था दोस्तों, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अल्बुकर्क के द्वारा 1510 में गोवा को छीन लिया गया था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहां स्थापित की? अंग्रेज नहीं, पुर्तगाली। तो दोस्तों पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की? कोचीन, कालीकट, पुलिकट, केन्नानूर। इसका सही जवाब क्या होगा? कोचीन। कब? तो दोस्तों ये कब स्थापित करते हैं? 1503 में, 1503 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? भारी उद्योगों का अभाव हो गया था, विदेशी पूंजी की कमी हो गई थी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। भारत में प्राकृतिक संसाधन की कमी कैसे हो सकती है? धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को प्राथमिकता दी गई। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? क्योंकि भारी उद्योगों का अभाव था, अंग्रेजों ने यहां पर बड़े उद्योग, बड़ी फैक्ट्रियां लगाए ही नहीं और इसलिए जो छोटी फैक्ट्रियां थी वो विकसित नहीं हुई। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर यानी 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था कौन सी थी? दोस्तों यहां पे आपको पता है अंग्रेजों ने 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया था। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। तो ये पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा जो 51% पार्ट पर लागू था, 51%, और एक था दोस्तों 19% और एक था 30%। तो ये 3 तरह के थे और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा था। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? रैयतवाड़ी। जो रैयतवाड़ी होगा ये 51% भाग पर लागू था, दक्षिण भारत में मद्रास और बंबई वाला क्षेत्र। स्थायी बंदोबस्त दोस्तों 19% और ध्यान रखना है कि महालवाड़ी 30%। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? और इसी पुस्तक में पहली बार भारत की आर्थिक गणना की गई थी और दोस्तों लोगों का जो एक तरीके से इनकम है उसकी गणना की गई थी ना, लोगों की इनकम की गणना की गई थी। तो इसमें ही बताया गया था भारत से जो धन का बहिर्गमन सिद्धांत है। तो ये पुस्तक किसकी है? ये दोस्तों बहुत चर्चित किताब है, दादा भाई नौरोजी जी की। नेक्स्ट है, भारत में विकेंद्रीकरण का शुरुआत कब हुआ था? विकेंद्रीकरण का शुरुआत का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे जो सेंट्रलाइज पावर है उसको अपने नीचे पावर को हस्तांतरित करना ना, तो केंद्र से राज्य और राज्य से नीचे, है ना। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये दोस्तों लॉर्ड रिपन ने स्टार्ट किया था, क्योंकि इसी के समय में क्या हुआ था? इसी के समय में दोस्तों पहली बार जो लोकल बॉडीज हैं यानी कि पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। तो लॉर्ड रिपन के समय में ही पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। किस वायसराय के शासनकाल में सर्वप्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत हुई? दोस्तों जो नियमित जनगणना हुआ वो 1881 में हुआ, आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और नियमित जनगणना के लिए भी लॉर्ड रिपन ही जाना जाता है। इसके अलावा लॉर्ड रिपन दोस्तों आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो पहली फैक्ट्री एक्ट था, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, प्रथम
फैक्ट्री अधिनियम जो था ये भी 1881 में लॉर्ड रिपन ही है। इसके अलावा जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का कैंसिल करना वो भी लॉर्ड रिपन होगा। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध भी लॉर्ड रिपन से था। इतनी चीजें आप ध्यान रखेंगे। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं पर हुआ था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी इसके छात्र रहे थे। एओ ह्यूम होगा, अरे एओ ह्यूम इस क्या लिख दिया है, एओ ह्यूम कर लीजिए दोस्तों। एओ ह्यूम के प्राचार्य थे, यहाँ के प्राचार्य थे। यहाँ अंग्रेजों के प्रशासकों को प्रशिक्षण दिया जाता था। ये तो दोस्तों विलियम जो कॉलेज था, विलियम वो था, वहां पर दिया जाता था। तो ये तो होगा नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं पर हुआ था जो मुंबई में है। बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। 1885 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो दोस्तों 1904 की घटना है, तो इस टाइम वायसराय लॉर्ड कर्जन ही था, 1899 से लेकर के 1905। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? कहने का मतलब यह कि जब पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, तो उस टाइम कई सारे बड़े बड़े लीडर उस टाइम देश के सभी शामिल थे, लेकिन एक बड़ा लीडर वहां पे मौजूद नहीं था। और एग्जाम में हमेशा ये पूछा जाता है कि वह लीडर कौन था? दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और इसके बाद ये जब जुड़ते हैं तो वो पूरी तरीके से जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले ये अपनी कुछ संगठन थे उसको लीड कर रहे थे। 1876 में दोस्तों इन्होंने इंडियन एसोसिएशन बनाया था, उसको लीड कर रहे थे। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। तो सोशल कॉन्फ्रेंस दोस्तों इसकी स्थापना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने, महादेव गोविंद रानाडे ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने और बिपिन चंद्र पाल ने। तो सोशल कॉन्फ्रेंस पूछ रहा है दोस्तों आपसे, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। और इसकी स्थापना जो होगा ये होगा महादेव गोविंद रानाडे। इसका सही जवाब होगा दोस्तों महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, आगे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जी प्रथम भारतीय ने जो प्रथम भारतीय ने चुनाव लड़ा था वो कौन थे? कहने का मतलब यह कि ब्रिटिश चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? क्या दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, व्योमेश चंद्र बनर्जी? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था जो व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं ये पहली बार चुनाव लड़े थे लेकिन ये हार गए थे। 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सिपाही मंगल पांडे कहाँ के निवासी थे? क्या ये बलिया के थे, चंदौली के थे, लखनऊ के थे, कोलकाता के थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ये बलिया के थे, उत्तर प्रदेश के बलिया के थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया है? दोस्तों ये मैं आपको बताया था कि बाल गंगाधर तिलक ने इसको कहा है। बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था? बंगाल में अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक और अव्यवस्था को दूर करना। आर्थिक अव्यवस्था होगा, आर्थिक अव्यवस्था को दूर करना, बंगाल में मुसलमानों के हितों की रक्षा करना, बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना, सरकारी सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाना। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों ये किसे भारतीय अशांति का जनक कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक। और इनको किसने कहा था सबसे पहली बार? वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक द अनरेस्ट इंडिया में इनको अशांति का जनक कहा था। 1906 दोस्तों 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 1906 में स्थापित मुस्लिम लीग के गठन का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? 1906 में मुस्लिम लीग जो गठन हुआ था तो इसका दूरगामी परिणाम क्या हुआ? भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण हो गया। कांग्रेस तथा लीग दोनों संस्थाओं ने मिलकर के स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया। हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिल गया। ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति असफल हो गई। दोस्तों ये सारे के सारे गलत हैं और भैया इनमें से एक ही सही होगा कि भारत का विभाजन हो गया और पाकिस्तान का निर्माण हो गया जब मुस्लिम लीग बन गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका या रचना का संबंध अबुल कलाम आजाद से नहीं है? अबुल कलाम आजाद जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे, तो किस पत्रिका या किताब का संबंध? अल हिलाल, अल बिलाग, मिरातुल अखबार, गुबारे खातिर? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? मिरातुल अखबार। और इसकी जो शुरुआत है यह किसने किया था? यह फारसी में 1822 में दोस्तों जो राजा राम मोहन राय थे इन्होंने इसको निकाला था। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? 1908 में दोस्तों अलीपुर केस में ये फंस जाते हैं और इनका केस चित्तरंजन दास द्वारा लड़ा गया था और बाद में जब ये बरी होते हैं तो ये हमेशा के लिए राजनीति छोड़ देते हैं। तो ये होंगे अरविंद घोष। और इन्होंने क्या किया था, पांडिचेरी में ओरुविले आश्रम बनाते हैं और वहीं पर एक योगी बन जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई पत्रिका कौन सी थी? बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका आपसे पूछा जा रहा है। न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, केसरी, बंगाली। दोस्तों जो केसरी होगा यही इनका पत्रिका है जो कि मराठी भाषा में निकलता था 1881। और एक मराठा था जो कि जो मराठा था वह दोस्तों अंग्रेजी में निकलता था। अब ये ध्यान रखेंगे। बंगाली ये किसका है? ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये दोनों किसका है? तो ये दोनों दोस्तों एनी बेसेंट का है। नेक्स्ट है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो गीता रहस्य दोस्तों एक पुस्तक है और इसको किसने लिखा है? तो इसको बाल गंगाधर तिलक द्वारा ही लिखा गया था जब ये मांडले जेल में थे। कामाकाटा मारू क्या है? कामाकाटा मारू की घटना दोस्तों 1914 में होती है। तो ये घटना क्या है? एक राजनीतिक दल था जो ताइवान पर आधारित था। चीन का गांव जहां से मौत से तुमने अपना लॉन्ग मार्च प्रारंभ, एक नाम था इनका दोस्तों, तुंग मंग पता नहीं क्या है, ये मार्च आरंभ किया था, ये तो नहीं होगा। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जापानी जहाज, इसका सही जवाब यही होगा। ये एक जापानी जहाज था जो कनाडा के वैंकूवर द्वीप पर जा रहा था और इसमें 376 लोग बैठे हुए थे। और इसको लीड किसने किया था? तो इस जहाज को दोस्तों गुरुदत्त सिंह द्वारा इसको लीड किया गया था। 376 यात्री यहां से गए हुए थे। बाद में जब आते हैं तो उनके ऊपर गोली चला दिया जाता है और 18 लोग मारे जाते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया? क्या महात्मा गांधी, दोस्तों शोक दिवस तो सारे ही दिन मनाया जाएगा, लेकिन वास्तव में घोषित रूप से शोक दिवस कब मनाया गया था? महात्मा गांधी की जिस दिन मृत्यु हुई थी, हत्या हुआ था, भारत का विभाजन का दिन जो था, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन और कांग्रेस विभाजन के दिन। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? जो बंगाल विभाजन लागू होने का दिन था। और दिन कौन सा था? 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तिलक का होम रूल लीग दोस्तों ये 1916, कामाकाटा मारू की घटना 1914, महात्मा गांधी का भारत आगमन 1915। तो 2-3-1 2-3-1 दोस्तों डी होगा। चलिए नेक्स्ट। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? दोस्तों 1908। और दो क्रांतिकारी थे, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन यानी कि जो प्रिंटिंग प्रेस है की स्थापना किसने की थी? पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, डचों ने। दोस्तों पुर्तगालियों की ही देन है जो प्रिंटिंग मशीन है। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहां पे होगी दोस्तों? गोवा में, सूरत में बिल्कुल ध्यान रखेंगे। नए राज्यों के गठन के संबंध में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ होगा राज्य और दूसरी तरफ होंगे उसके संस्थापक, और आपको बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अवध की स्थापना सादत खान ने किया था और हैदराबाद की स्थापना चिनकिलिज खान ने किया था। बंगाल की स्थापना सिराजुद्दौला ने किया था या कर्नाटक की स्थापना सादतुल्ला खान ने किया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बंगाल की स्थापना सिराजुद्दौला ने नहीं किया था, बल्कि दो लोगों का नाम आता है, या तो मुर्शीद कुली खान और या तो अली वर्दी खान। ज्यादा सही कौन होगा? मुर्शीद कुली खान। अगर मुर्शीद कुली खान नहीं है तो अली वर्दी खान हम बता सकते हैं, लेकिन सिराजुद्दौला नहीं है। ठीक है। सादत खान को बुरहानुल मुल्क कहते हैं। हैदराबाद का जो निजाम था चिनकिलिज खान, इसको दोस्तों आसफ जा की भी उपाधि मिली थी और इसके अलावा निजामुल मुल्क भी कहते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बेदरा का युद्ध 1759, वांडीवास का युद्ध 1763, पोर्टो नोवो का युद्ध 1781 और खुर्दा का युद्ध 1795। ये दोस्तों थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए, लेकिन इसका जो क्या कह रहा है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो जो वांडीवास है ये 1760 में लड़ा गया था। तो मैं आपको बता देता हूं, जो बेदरा का युद्ध है यह अंग्रेजों और डचों के बीच में था। जो वांडीवास का युद्ध है यह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में था। जो पोर्टो नोवो का युद्ध है यह दोस्तों हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में था। जो खुर्दा का युद्ध है यह निजाम और मराठों के बीच में था और इसमें मराठे जीत गए थे और हैदराबाद का निजाम हार गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761, इलाहाबाद की संधि
12 अगस्त 1772। दोस्तों इलाहाबाद की संधि हमें पता है कि यह 1765 में हुआ था। कब हुआ था? 1765 में। लखनऊ में किसके द्वारा बड़ा इमामबाड़ा बनवाया गया? दोस्तों जो बड़ा इमामबाड़ा है इसी को क्या कहते हैं? भूल भुलैया कहते हैं, भूल भुलैया। तो इसको किसने बनवाया था? क्या सआदत खान ने बनाया था, असफुद्दौला ने बनवाया था, शुजाउद्दौला ने बनवाया था, या सफदरजंग ने बनवाया था? इसका सही जवाब क्या होगा आप बताएं। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा असफुद्दौला ने इसको बनवाया था, असफुद्दौला ने। नेक्स्ट है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? और मैंने अभी बताया था आपको जो लॉर्ड डलहौजी होगा दोस्तों, ये रेलवे और डाक व्यवस्था को स्टार्ट किया था। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु नानक की जीवनी, क्या गुरु अंगद देव, क्या गुरु अमरदास, क्या गुरु रामदास, अर्जुन देव? और दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? गुरु अंगद देव। देखिए पहले गुरु नानक थे तो जो दूसरा होगा वही लिखेगा, तो दूसरा अंगद देव थे। और दोस्तों दूसरे नंबर पे अंगद देव हैं तो इनके द्वारा ही गुरु नानक की जीवनी लिखी गई। जो अर्जुन देव हैं ये 5वें हैं और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने दोस्तों जो उनका गुरु ग्रंथ साहिब है वो लिखा था, तो आदि ग्रंथ के नाम से इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब लिखा था अर्जुन देव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? जफरनामा दोस्तों फारसी में किसने लिखा था? तो ये गुरु गोविंद सिंह जी ने ये जफरनामा लिखा था फारसी में। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय, क्या रॉबर्ट क्लाइव, क्या विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, वॉरेन हेस्टिंग? दोस्तों जो लॉर्ड क्लाइव था यही पहला वायसराय था। क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जो गवर्नर जनरल था उसका पद बदल करके क्या कर दिया गया? वायसराय। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किसने की? बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, जबकि अंत वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब दोस्तों 1856 में इसको हटा दिया गया था और वाजिद अली शाह हटा दिया गया और इसको हड़प लिया गया था। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? टीपू सुल्तान की राजधानी दोस्तों क्या मदुरै, क्या बेंगलोर, क्या भाग्यनगर? तो दोस्तों टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो श्रीरंगपट्टनम और इसके झंडे पर शेर का चिन्ह होता था। अवध के किस नवाब द्वारा लखनऊ को पहली बार स्थापित करके उसे अपनी राजधानी बनाया गया? अवध के किस नवाब द्वारा लखनऊ को पहली बार स्थापित करके उसे अपनी, जितने भी अवध के नवाब थे दोस्तों सबकी राजधानी क्या थी? फैजाबाद। लेकिन कोई एक ऐसा होगा जो पहली बार लखनऊ को स्थापित करेगा और उसको अपनी राजधानी बनाएगा, तो वो होगा असफुद्दौला, जिसने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा भी बनवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लंपट मूर्ख किसे कहते हैं? जहांदार शाह को। शाह ए बेखबर किसे कहते हैं? बहादुर शाह जफर को। घृणित कायर किसे कहते हैं? फरुखशियर को। रंगीला बादशाह किसे कहते हैं? मोहम्मद शाह को। तो 3 तो सही है, एक है गलत, और जो गलत है वही आपको पहचानना है। और दोस्तों शाह ए बेखबर ये बहादुर शाह जफर नहीं होगा, बहादुर शाह प्रथम होगा, बहादुर शाह प्रथम। जफर जो है ये बहादुर शाह द्वितीय को जफर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कांग्रेस की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने। गणेश उत्सव का प्रारंभ लाला लाजपत राय ने। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने। आमार सोनार बांग्ला की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो दोस्तों इसका ज्यादा सही जो जवाब है, देखिए दादा भाई नौरोजी भले ही कांग्रेस की स्थापना नहीं किए थे लेकिन स्थापना के वक्त ये मौजूद थे और कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन्होंने ही दिया है। तो ये भी वैसे रॉन्ग है, लेकिन ज्यादा जो रॉन्ग है वो है पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना दोस्तों 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने नहीं किया था, लाला लाजपत राय ने किया था। तो ये हो जाएगा गलत। गांधी जी के संबंध में कौन सा सही नहीं है? गांधी जी ने अपनी वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड में की थी, ये सही है। गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था, यह भी सही है। महात्मा गांधी 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे, यह भी सही है। महात्मा गांधी का प्रथम भूख हड़ताल चंपारण में था, दोस्तों यह गलत है, चंपारण में नहीं था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान ही इन्होंने 3 दिन का भूख हड़ताल किया था। गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहते हैं? गांधी जी का जो 5वां पुत्र के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों ये जमनालाल बजाज थे। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि अगर पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी कौन थे, तो दोस्तों जो यानी कि निजी सचिव, तो महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? महादेव देसाई थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की प्रमुख शिष्या किसे माना जाता है? तो महात्मा गांधी की जो प्रमुख शिष्या थी दोस्तों, क्या अनुसुईया बेन थी, क्या मीराबेन थी, क्या सरोजिनी नायडू थी, क्या उषा मेहता? दोस्तों मीराबेन जो होंगी यह महात्मा गांधी की शिष्या थी और एक विदेशी महिला थी, ये विदेशी महिला थी लेकिन महात्मा गांधी से प्रभावित होकर के आई थी और इनको यह नाम महात्मा गांधी ने ही दिया था। ठीक है, मीराबेन। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाला क्रांतिकारी कौन था? क्या प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खान या भगत सिंह? और इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? खुदीराम बोस होगा, इसका सही जवाब होगा
प्रफुल्ल चाकी तो दोस्तों ये खुद फांसी लगा लिए थे, इन्होंने आत्महत्या कर लिया था। इसका सही जवाब होगा खुदीराम बोस। और कब? 11 अगस्त 1908। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, परंतु इसी दिन एक महान स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई। तो वो कौन थे? क्या चित्तरंजन दास थे? क्या गोपाल कृष्ण गोखले थे? क्या बाल गंगाधर तिलक थे? या दादा भाई नौरोजी थे? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? साबरमती आश्रम की स्थापना 1915, चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, गांधी और दास पैक्ट 1924। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? जो साबरमती आश्रम है इसकी स्थापना 1915 नहीं 1916 होगा, 1916। निम्नलिखित में से कौन सा एक कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में नहीं हुआ था? किस वर्ष का अधिवेशन दोस्तों लखनऊ में नहीं हुआ था? लखनऊ में 3 अधिवेशन होंगे, तो कौन सा एक अधिवेशन नहीं था? 1916 तो आप पहचान रहे होंगे, अंबिका चरण मजूमदार। 1936 आप पहचान रहे होंगे, जवाहरलाल नेहरू जी इसकी अध्यक्षता किए थे। 1910 दोस्तों 1910 नहीं होगा, 1910 का जो अधिवेशन है वो इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद में। और 1899 में ये आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त ने इसकी अध्यक्षता किया था, तो ये भी लखनऊ होगा, बाकी सब लखनऊ होंगे। 1910 वाला इलाहाबाद में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा अवध का नवाब लखनवी तहजीब विकसित करने के लिए जाना जाता है? जो दोस्तों लखनवी तहजीब है इसको विकसित करने के लिए कौन जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं सफदरजंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है? गोरा, हंगरी स्टोन, देवी चौधरानी, गीतांजलि। दोस्तों गीतांजलि पर ही तो उन्हें नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। इसका सही जवाब क्या होगा? देवी चौधरानी। और इसको किसने लिखा है? देवी चौधरानी, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी और आनंद मठ। ये 4 रचनाएं किसकी होंगी? ये 4 रचनाएं होंगी दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी जी की, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सोजे वतन किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। सोजे वतन किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय और मुंशी प्रेमचंद जी की दोस्तों ये पहली रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी चटगांव शस्त्रागार डकैती 1930 से जुड़ा था? क्या सूर्यसेन, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद? दोस्तों सूर्यसेन, और इनको मास्टर दा भी कहते हैं, मास्टर दा। निम्नलिखित में से किस घटना को भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिलाने वाली पहली घटना मानी जाती है? तो दोस्तों आपको पता होगा अंग्रेजों के खिलाफ जो पहला विद्रोह हुआ था, सन्यासी विद्रोह नहीं है, मतलब भले ही ये विद्रोह पहले हुआ था लेकिन ऐसा नहीं है, ये कहा जाएगा सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह ही दोस्तों अंग्रेजों को बिल्कुल पूरी तरीके से, देखिए यहां पे क्या कह रहा है, पहला विद्रोह नहीं पूछ रहा है, नींव हिलाने वाली पहली घटना, मतलब जिससे अंग्रेज बिल्कुल ही ज्यादा भयभीत हो जाते हैं, तो ये सिपाही विद्रोह। विद्रोह तो सारे ही होंगे लेकिन जो सबसे ज्यादा भयंकर था। निम्नलिखित में से कौन सा नेता स्वदेशी आंदोलन के दौरान बायकॉट की रणनीति का प्रमुख समर्थक था? तो बायकॉट कौन चाहता था? क्या बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या सभी? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? उपर्युक्त सभी। ये तीनों ही लीडर जो होंगे लाल बाल पाल, ये बायकॉट की नीति चाहते थे और इसीलिए इनको गरम दल का नेता कहते हैं। निम्नलिखित में से किसने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी दोस्तों ये वही होंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किया था, तो वही आपसे पूछा जा रहा है। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो दोस्तों ये कौन था? तो ये होगा माइकल ओडायर। कौन होगा? माइकल ओडायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसकी माइकल ओडायर की हत्या 1940 में किसने कर दिया था? 1940 में इसकी हत्या दोस्तों जो ये थे उधम सिंह, तो उधम सिंह द्वारा इनकी हत्या कर दी गई और 31 जुलाई 1940 में उधम सिंह जी को फांसी दे दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले दिया था? क्या भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, हसरत मोहानी, चंद्रशेखर आजाद? तो हसरत मोहानी होंगे दोस्तों, इसका सही जवाब होगा हसरत मोहानी। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी? इंडियन नेशनल आर्मी कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस बताएंगे, बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी 1909 में लंदन में कर्जन वाइली की हत्या के लिए जिम्मेदार था? दोस्तों कर्जन वाइली की हत्या किसने किया था? और ये श्यामजी कृष्ण वर्मा के सारथी थे, तो इन्होंने किसने किया था दोस्तों? तो ये मदन लाल ढींगरा होंगे। कौन होगा? मदन लाल ढींगरा, और इनको भी फांसी दे दी गई थी लंदन में ही। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मुजफ्फरपुर बम कांड में भाग लिया था? तो दोस्तों मुजफ्फरपुर बम कांड में क्या खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों खुदीराम बोस। और सबसे कम एज में फांसी पर चढ़ने वाला क्रांतिकारी भी कौन होगा?
खुदीराम बोस। चंपारण सत्याग्रह 1917 का मुख्य मुद्दा क्या था? नमक कर, तिनकटिया प्रथा, जमींदारी या तिनकटिया प्रथा होगा दोस्तों, ये आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो सूर्यसेन थे इन्हें मास्टर दा कहते हैं और 1930 में इन्होंने चटगांव शस्त्रागार किया था। नेक्स्ट है, गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र कांग्रेसी नेता कौन था? तो ये कहां पूछ रहा है आपसे? गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र कांग्रेसी नेता होगा तो ये दोस्तों होंगे महात्मा गांधी। कब? 1931 में। किस जहाज से गए थे? SS राजपुताना जहाज से। निम्नलिखित में से किसने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी? भगत सिंह। मैंने कई बार बताया आपको भगत सिंह होंगे दोस्तों। 1926 में इन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। पूना पैक्ट, पूना समझौता 1931, दोस्तों ये 1932 होगा। पूना पैक्ट 1932 होगा। पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया था? जो पूना पैक्ट था इस पर किसने हस्ताक्षर किया था? क्या सरोजिनी नायडू और भीमराव अंबेडकर? क्या महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन? क्या महात्मा गांधी और अंबेडकर? क्या मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर? मुझे पता है आप लोग इसका जवाब ये देंगे लेकिन ये गलत है। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर। आप कहेंगे सर ये तो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। बिल्कुल हुआ था, आप सही हैं, लेकिन इस पर साइन महात्मा गांधी ने नहीं किया था। महात्मा गांधी की ओर से मदन मोहन मालवीय जी ने किया था और दूसरी ओर दोस्तों अंबेडकर जी। ठीक है। 1906 में गठित मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो सलीमुल्लाह खान थे। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, पुर्तगाली नाविक वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहां पर उतरा था? तो दोस्तों ये भारत कहां पर आया था? तो ये कालीकट आया था। और इसका स्वागत किसने किया था? वहां के शासक जमोरिन ने। और बंदरगाह का नाम पूछा जाएगा तो कप्पक डाबू। बंदरगाह का नाम क्या था? कप्पक डाबू। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी कर दिया था? इसे दोस्तों गोल्डन फरमान कहते हैं। तो ये किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों फर्रुखसियर ने। कब दिया था? 1717 में। 1717 में ये मर रहा था और इसकी इलाज किसने किया था? तो दोस्तों इसका इलाज किया था एक डॉक्टर था हैमिल्टन, उसने इसका इलाज किया था और बदले में इसने फरमान जारी कर दिया था। नेक्स्ट है, वांडीवास का युद्ध 1760 में क्या हुआ था? फ्रेंच ने ब्रिटिशों को हराया था। वांडीवास पूछ रहा है। ब्रिटिश ने डच को हराया था, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, डचों ने ब्रिटिश को हराया था। और इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ब्रिटिशों ने ये फ्रेंच को हरा दिया था। बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। और अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? आयर कूट ने किया था। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? दास प्रथा का अंत कब किया गया था दोस्तों? क्या 1843 में? क्या 1853 में? 1863 में? 1873 में? 1843 में। किसने किया था? लॉर्ड एलन बरो ने। किसने किया था? लॉर्ड एलन बरो। बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, एलन बरो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है मिसमैच। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी विवेकानंद, गुलामगिरी ज्योतिबा फूले, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, तोहफत उल मुवाहिदीन राजा राम मोहन राय। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? आपसे मिसमैच पूछ रहा है तो मिसमैच तो होगा पहला ही। मेरे मुंह से वैसे ही निकल गया था कि सत्यार्थ प्रकाश ये दयानंद सरस्वती जी की है दोस्तों, ये स्वामी विवेकानंद जी की नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, उदंत मार्तंड जुगल किशोर, बंगाल गजट जेम्स अगस्टस हिक्की और मिरातुल अखबार दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? मिरातुल अखबार ये दयानंद सरस्वती ने नहीं निकाला था, ये राजा राम मोहन राय ने निकाला था। ठीक है। देखिए भारत का पहला अखबार अगर पूछा जाएगा तो 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने ही बंगाल गजट निकाला था, लेकिन ये अंग्रेजी में था। तो पहली बार भारतीय भाषा में तो ये बांग्ला में निकाला गया था, बांग्ला में। और ये कब निकाला गया था? तो ये 1821 में। ठीक है। इसके बाद हिंदी की पहली समाचार पत्रिका जुगल किशोर निकालते हैं 1826 में। तो ये हिंदी की होगी। किसकी होगी? हिंदी की होगी। ठीक है। और मिरातुल अखबार ये दोस्तों 1822 में, और ये फारसी में था, फारसी में। तो ये दयानंद सरस्वती नहीं होंगे, बल्कि ये कौन होगा? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहते हैं? दोस्तों आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहते हैं चार्ल्स ग्रांट को। नेक्स्ट है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा दोस्तों वुड का डिस्पैच 1854 इसी को कहते हैं। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन था और इसमें दोस्तों ये शिकागो धर्म सम्मेलन था, इसी में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा भाषण दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधी थे, लेकिन ब्रिटिश
अंग्रेजों के ये पक्षधर थे। अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन, अच्छा ये मैंने अलग बता दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन किया था और ब्रिटिश पक्षधर जो अलीगढ़ आंदोलन था इसका विरोध किया गया था। तो वो आंदोलन कौन सा होगा? क्या अहल ए हदीस होगा, क्या अहल ए कुरान होगा, क्या देवबंद आंदोलन होगा, या बरेलवी आंदोलन होगा? दोस्तों जो देवबंद आंदोलन था 1866 में जो गंगोही और ननौतवी द्वारा स्टार्ट किया गया था, गंगोही और ननौतवी द्वारा स्टार्ट किया गया था। निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन में नहीं था? निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन नहीं था? तो मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया गया था कई सारे, इनमें से कौन सा मंदिर प्रवेश आंदोलन नहीं था? केरल का वाइकोम सत्याग्रह, गुजरात का बारदोली सत्याग्रह, महाराष्ट्र का कालाराम मंदिर सत्याग्रह, केरल का गुरुवायूर सत्याग्रह। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? जो ये गुजरात का बारदोली सत्याग्रह था ये किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन था। नेक्स्ट है अखिल भारतीय व्यापार कांग्रेस, अखिल भारतीय व्यापार संघ। दोस्तों ये अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, ठीक है, व्यापार संघ कांग्रेस, आइटक नहीं होगा इसका फुल फॉर्म, की स्थापना 1920, अच्छा सही है दोस्तों, आइटक ही है, ठीक है, आइटक ही है। अखिल भारतीय व्यापार, हिंदी में दे दिया है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस आइटक की स्थापना 1920 में की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो ये किसने किया था दोस्तों? इसके जो अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय थे और इसकी स्थापना किसने किया था? मल्हारराव जोशी ने 1920 में। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस, ये है देखिए, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस इंटक कहते हैं कि स्थापना 1947 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति ही नहीं माना? उन्होंने कहा न तो ये पहला था, न तो ये राष्ट्रीय था और न ये संग्राम था, है ना, न तो ये स्वतंत्रता का संग्राम है, न तो ये पहला ही है। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों, किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट है द सिपाही म्यूटनी एंड रिबेलियन ऑफ 1857 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये दोस्तों 1857 पर ये पुस्तक लिखी गई है और इसको भी आरसी मजूमदार द्वारा ही लिखा गया था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? क्या मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा, अहिल्या? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों क्या होगा? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका ही इनका मूल नाम है। इनका जन्म बनारस में हुआ था। इनके दो अन्य नाम भी हैं, एक छबीली और एक मनु, एक छबीली और एक मनु, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? जो 1857 की क्रांति थी इसमें सबसे प्लस पॉइंट क्या था? नाना साहब की सक्रियता, बहादुर शाह जफर का नेतृत्व, झांसी रानी का नेतृत्व, हिंदू मुस्लिम एकता। तो जो सबसे ज्यादा इसको सपोर्ट मिला वह हिंदू मुस्लिम एकता से मिला। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो जो रॉबर्ट क्लाइव था उसके बाद गवर्नर जनरल कौन बनाया गया? दोस्तों जो वॉरेन हेस्टिंग्स होगा यही होगा इनके बाद आने वाला। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल दोस्तों कौन हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल, केवल गवर्नर होता तो हम रॉबर्ट क्लाइव बताते, गवर्नर जनरल है तो हम क्या बताएंगे? वॉरेन हेस्टिंग्स बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स ठगी प्रथा का अंत, दोस्तों जो ठगी प्रथा का अंत है ये लॉर्ड हेस्टिंग्स ने नहीं किया था, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का अंत, तो ये सारे के सारे सही है, ये वाला होगा गलत। नेक्स्ट है फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? जो फर्रुखसियर है वो किसके सहयोग से? क्या जुल्फिकार खान, सैयद बंधु, मोहम्मद आमिर खान, अली बंधु? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? नहीं, अली बंधु नहीं होगा, ये होगा सैयद बंधु। सैयद बंधु दोस्तों, सैयद बंधु आप ध्यान रखेंगे, सैयद बंधु, ठीक है, सैयद बंधु। नेक्स्ट है राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? तो किस मिसल होगा? किस मिसल से संबंधित थे? दोस्तों 12 मिसलें हुआ करती थी और इनमें जो शुकर चकिया मिसल होगा उसी से राजा रणजीत सिंह संबंधित थे। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ करके किसने सुनाया था? तो जो महारानी विक्टोरिया थी इन्होंने दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद 1 नवंबर 1858 को घोषणा पत्र जारी किया था और इसको किसने पढ़ा था? तो लॉर्ड कैनिंग ने ही पढ़ा था। इलाहाबाद में दोस्तों मिंटो पार्क में इसने पढ़ा था, मिंटो पार्क में यह पढ़ा गया था, यह भी आप ध्यान रखेंगे, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया था। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, रिंग ऑफ फेंस नीति किससे संबंधित है? तो रिंग ऑफ फेंस नीति दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
कुप्रथाओं के उन्मूलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कुप्रथाओं के संबंध में सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठगी प्रथा का अंत लॉर्ड ऑकलैंड, नरबली प्रथा का अंत लॉर्ड हॉर्डिंग और दास प्रथा का अंत एलन बरो। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ठगी प्रथा का अंत ऑकलैंड ने नहीं किया था, बल्कि किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया था इसको खत्म करने के लिए। जो ऑकलैंड है दोस्तों, इसने क्या किया था? जो हमारे यहाँ जीटी रोड है उसका नाम बदल करके जीटी रोड रखा था। उसके पहले इसका नाम शेरशाह सूरी मार्ग था, तो जीटी रोड ऑकलैंड ने रखा था। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित हुआ था? इसको तैयार किया गया था 1860 में, लागू था 1862 में। तो किसने दोस्तों, क्या पूछ रहा है? किसके शासन काल में? तो शासन काल में होगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग का ही शासन काल चल रहा था, 1862 तक था ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 1767 से 69 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध सही है। 1790 से 92 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध नहीं था, ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, तो ये रॉन्ग होगा। 1814 से 16 आंग्ल नेपाल युद्ध सही है। 1824 से 26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ये भी सही है। तो दोस्तों यही होगा, ये मिसमैच है। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह के द्वारा बंदा बहादुर की हत्या करवाई गई थी? तो बंदा बहादुर की हत्या दोस्तों किसने करवाया था? क्या बहादुर शाह जफर होगा, फर्रुखशियर होगा, औरंगजेब होगा, जहांगीर होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? फर्रुखशियर। दोस्तों जो औरंगजेब है यह 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाया था, और जो जहांगीर है ये 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। किस सिख गुरु को बाकला द बाबा कहा गया? बाकला द बाबा कहा गया। तो दोस्तों किस गुरु को बाकला द बाबा कहा गया? तो ये कहा जाएगा गुरु तेग बहादुर जी को, गुरु तेग बहादुर जी को। और इन्हें ही भारत का हिंद का चादर भी नहीं कहते, हिंद का चादर गुरु तेग बहादुर को कहते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? सिंध का विलय दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 1843 में एलन बरो के समय में यह किया गया था, तो लॉर्ड एलन बरो होगा। बिल्कुल आप इसकी चीज को ध्यान रख लेंगे। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच में हुआ था? यानी पहली रेलवे कब चलाई गई थी? तो दोस्तों ये मुंबई से ठाणे तक 1853 में चलाया गया था, जो 34 किलोमीटर तक चलाया गया था। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल विवाद का उद्देश्य क्या था? जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था। बराबरी पर रोकना मतलब बराबर करना। देसी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना, क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था। प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना, ताकि देसी भारतीयों को उनमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। आर्म्स एक्ट में संशोधन कर देसी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? यह जो भारतीय जज थे और जो अंग्रेजी जज थे उनको बराबर करने के उद्देश्य से लाया गया था। भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल सही है। परंतु फिर भी किसी वस्तु का व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सुरक्षित रखा गया था। तो वो वस्तु क्या था? क्या कागज, क्या जूट, क्या चाय या चीनी? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? चाय। ये चीनी नहीं होगा, ये चीन अगर होता तो ये भी सही हो जाता। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके समय में हुआ था? तो प्रथम जनगणना दोस्तों अंग्रेजों के समय में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, 1872 में। एकमात्र गवर्नर जनरल या वायसराय जिसका समाधि स्थल भारत में है, तो एकमात्र गवर्नर जनरल या वायसराय जिसका समाधि स्थल दोस्तों कॉर्नवालिस होगा। और कहां पर है इसका समाधि स्थल? तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित था? सर टॉमस मुनरो दोस्तों, टॉमस मुनरो पूछ रहा है। टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ये दोनों रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित थे। जो महालवाड़ी बंदोबस्त है ये हाल्ट मैकेंजी होगा, और जो स्थायी बंदोबस्त होगा दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त ये कॉर्नवालिस होगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष में भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति दी गई? तो अंग्रेजों को किस एक्ट के तहत यह कहा गया कि भारत में वो जाकर के जमीन खरीद करके यहां पे स्थायी निवास भी कर सकते हैं? ये दोस्तों 1833 के एक्ट में अंग्रेजों को छूट दे दी गई थी कि वो भारत आकर के बस सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? केशव चंद्र सेन, भारतीय ब्रह्म समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर, आदि ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, ब्रह्म समाज, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, ये जो ब्रह्म समाज है ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर की नहीं थी, ये राजा राम मोहन राय की थी। राजा
राजा राम मोहन राय की थी। और 1866 में ये टूट करके ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक भारतीय ब्रह्म समाज, एक आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृत्त के आकार का है जिसमें ऊपर एक धनुष बाण, बीच में गंगा यमुना नदियों का संगम दर्शाया गया है और नीचे दोनों ओर मछलियां हैं। यह चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था? तो इसको कब एक्सेप्ट किया गया? क्या 1938, 1950, 1935 या होगा 1948? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 1938। नेक्स्ट है 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को जेल भेजे जाने की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत में पहली राजनीतिक हड़ताल की थी? कहने का मतलब यह है कि 1908 में दोस्तों जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको आपको पता है 6 वर्ष की सजा हुई थी मांडले जेल में। तो उसके बाद फिर कहाँ के मजदूर थे, इसके विरोध में उन्होंने हड़ताल कर दिया था। क्या मुंबई के, दिल्ली के, कोलकाता के या मद्रास के? इसका सही जवाब क्या होगा? मुंबई के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के पुनर्गठन से संबंधित था? 1857 की क्रांति के बाद कौन सा आयोग बनाया गया था उसकी जांच के लिए और फिर से सेना के पुनर्गठन के लिए? तो दोस्तों ये पील आयोग गठित किया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो किस फेमस उर्दू कवि थे उन्होंने देखा था? तो मिर्जा गालिब थे दोस्तों। ये जो मिर्जा गालिब हैं ये बहादुर शाह जफर के ही साथी थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कांग्रेस के उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन क्या थे? प्रार्थना, याचना और विरोध, हिंसा, जन आंदोलन, हड़ताल और बहिष्कार। न तो ये बहिष्कार करेंगे, न तो जन आंदोलन करेंगे और न ये हिंसा करेंगे। ये प्रार्थना करते थे, याचना करते थे और शांतिपूर्वक विरोध करते थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म से पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना किए थे, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में से एक था? 1876 में यह संगठन स्थापित की गई थी, तो ये होगा दोस्तों इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1915, विश्व भारती 1921। और आपसे क्या कह रहा है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सेंट्रल हिंदू कॉलेज दोस्तों 1898 में सही है, एनी बेसेंट। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 सही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये दोस्तों 1915 नहीं होगा, 1920 होगा। कब होगा? 1920 आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? चौरी चौरा की घटना 12 फरवरी 1922, भारत का विभाजन 3 जून 1947, नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? चौरी चौरा। ये 12 फरवरी नहीं, ये 5 फरवरी 1922 की घटना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919, काकोरी कांड 9 अगस्त 1924, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931। तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या होगा? काकोरी कांड ये 9 अगस्त 1924 नहीं, 9 अगस्त 1925 का है, 25 का। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915, संविधान का निर्माण कार्य पूरा हुआ 26 नवंबर 1949 को, महात्मा गांधी की हत्या हुई 30 जनवरी 1948 को, महात्मा गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1889। और यही क्या होगा? रॉन्ग होगा, क्योंकि दोस्तों महात्मा गांधी का जो जन्म है ये 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 1869 ये जो 89 वाला ईयर है ये दोस्तों 14 नवंबर 1889 ये नेहरू जी का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मुस्लिम लीग का डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946, लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव 18 अगस्त 1940, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875। आप केवल ईयर भी याद रखेंगे तब भी सफिशिएंट होगा, है ना, डेट में ज्यादा नहीं उलझना है। भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा स्वामी विवेकानंद जी का जन्म। ये 31 अक्टूबर जो 1875 है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जयंती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म है ये। तो ये स्वामी विवेकानंद जी का जन्म होगा 12 जनवरी 1863। 12 जनवरी 1863 इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। और दोस्तों हमारे 200 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं, 50 क्वेश्चन और हैं। और आप थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है ना, लेकिन आपके पेशेंस, आपके धैर्य की परीक्षा है और इसके अलावा आपके दोस्तों ज्ञान की भी परीक्षा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। महान व्यक्तियों के उपनाम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?
फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया मदर टेरेसा, ग्रैंड ओल्ड लेडी अरुणा आसफ अली, क्रांतिकारियों की माता मैडम भिकाजी कामा, महात्मा गांधी की प्रमुख शिष्या मीराबेन। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पहला ही, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ये मदर टेरेसा को नहीं कहते, ये किसको कहते हैं? ये दोस्तों सरोजनी नायडू जी को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नहीं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सरोजनी नायडू जी को कहते हैं। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? दोस्तों ये लखनऊ में 1936 में गठित किया गया था, 1936 होगा। और इसको किसने गठित किया था? तो सहजानंद सरस्वती जी द्वारा इसको गठित किया गया था। 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह का संबंध नेता कौन है? तो दोस्तों ये जो खेड़ा सत्याग्रह है, खेड़ा सत्याग्रह का संबंध क्या महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक या सभी? तो ये दोस्तों सभी, खेड़ा सत्याग्रह में सभी शामिल थे, जो कि 1918 में था। ठीक है, लिखा हुआ है 1918। महात्मा गांधी को नील उत्पादन होगा, नील उत्पादन के किसानों की दुर्दशा को देखने के लिए चंपारण किसने आमंत्रित किया था? क्या राजकुमार शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महरुल हक, ब्रज किशोर? दोस्तों ये सारे के सारे लोग ही महात्मा गांधी के सहयोगी थे चंपारण सत्याग्रह में, लेकिन उनको आमंत्रित किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन दोस्तों 1918 में किया गया था। नेक्स्ट है, प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो ये दोस्तों 1920 में किया गया था। बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, और इसको जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लीड किया गया था। प्रतापगढ़ जिले का नाई धोबी बंद आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपी के लिए इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, नाई धोबी बंद आंदोलन, और ये 1920-21 में असहयोग आंदोलन के दौरान ही चलाया गया था। हरदोई, बहराइच, सीतापुर जिले में एका आंदोलन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और ये भी दोस्तों उसी टाइम चलाया गया था 1920-21 में, इसको भी ध्यान रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में क्या सही नहीं है? अंबेडकर जी के संबंध में क्या एक गलत है, आपको बताना है, क्या सही नहीं है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया था, तो उसमें अंबेडकर जी भी शामिल थे। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात अंबेडकर द्वारा इसका विरोध किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा साइमन कमीशन के भारत आगमन पर का विरोध नहीं किया गया। दोस्तों इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन जब प्रारंभ किया गया था, तो इन्होंने इसका विरोध किया था। और यहाँ पे ये नहीं होगा कि क्या सही, अच्छा यहाँ पे क्या सही है, आपको सही बताना है। मोहम्मद अली जिन्ना ने 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया था, और अंबेडकर जी इस जिन्ना को सपोर्ट करते हैं, तो ये भी सही होगा। तो सारे ही सही हैं अंबेडकर जी के संबंध में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं की गई? तो किसकी स्थापना अंबेडकर जी ने नहीं किया था? बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में, अखिल भारतीय दलित वर्ग संगठन 1925 में, हरिजन सेवक संघ 1932 में, या स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में। तो दोस्तों ये सारे ही अंबेडकर जी ने स्थापित किया था। हरिजन सेवक संघ को महात्मा गांधी ने स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है? गलत आपको बताना है। तो इनके द्वारा अनुसूचित जाति संघ की स्थापना 1942 में की गई थी। इनके द्वारा मूक नायक एवं बहिष्कृत भारत का संपादन किया गया। इनका एक प्रसिद्ध पत्रिका था मूक नायक। इनके द्वारा सर्वप्रथम दलितों को हरिजन कहा गया। उन्होंने कुआं तालाबों से अछूतों को पानी लेने के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 1927 में महार बावड़ी सत्याग्रह चलाया था। तो दोस्तों ये सारे के सारे सही होंगे, इनमें से केवल सी गलत होगा। इनके द्वारा सर्वप्रथम दलितों को हरिजन कहा गया। हरिजन महात्मा गांधी ने सबसे पहले कहा था। दलितों को हरिजन किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के संबंध में कौन सा एक गलत है, कौन सा एक असत्य है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, तो ये होगा सही। गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। दोस्तों ये होगा गलत, क्योंकि वहां का जो प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड, उसने अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की ओर से इसमें महात्मा गांधी SS राजपूताना जहाज से गए थे, ये भी सही है। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में कांग्रेस पार्टी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई थी, तो ये भी सही है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, ये आपसे रॉन्ग पूछा हुआ है, तो रॉन्ग होगा। गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता इरविन ने नहीं किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आत्माराम पांडुरंग दोस्तों ये प्रार्थना समाज, बिल्कुल सही है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज, सही है। राजाराम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, और
स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, दोस्तों यही रॉन्ग है। राजा राम मोहन राय ने आदि ब्रह्म समाज नहीं, केवल ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी अच्छा शासन स्वशासन का स्थान कभी नहीं ले सकता। विदेशी शासन चाहे जितना अच्छा हो, देशी शासन चाहे जितना खराब हो, लेकिन विदेशी कभी भी अच्छा नहीं हो सकता हमारे लिए। तो यह किसने कहा था? क्या लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, क्या स्वामी विवेकानंद, क्या स्वामी दयानंद सरस्वती, रविन्द्रनाथ टैगोर? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? वर्ष 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून अपराध से घोषित कर दिया था, अपराध घोषित कर दिया था। वर्ष 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। वर्ष 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का समर्थन किया था। दोस्तों राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा का विरोध किया गया था, बाकी सारे सही हैं, यही मिसमैच है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फिर से आपको एक रॉन्ग बताना है। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल सर सैयद अहमद खान, सेंट्रल हिंदू कॉलेज एनी बेसेंट, रामकृष्ण मिशन दयानंद सरस्वती। दोस्तों रामकृष्ण मिशन दयानंद सरस्वती नहीं, बल्कि 1897 में विवेकानंद जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती, देवबंद आंदोलन सर सैयद अहमद खान, राधा स्वामी सत्संग शिवदयाल साहब और फेबियन आंदोलन एनी बेसेंट। दोस्तों जो देवबंद आंदोलन है ये गंगोही और ननौतवी दो नेता थे, एक गंगोही और एक ननौतवी, तो उन्होंने 1866 में इसको स्टार्ट किया था। तो ये सर सैयद अहमद खान नहीं होंगे। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था, तो ये सहारनपुर में आंदोलन चलाया गया था 1866 में। यूपी का ये आंदोलन है, इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहते हैं? तो दोस्तों गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहते हैं। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत क्या था? तो ब्रह्म समाज दोस्तों यह एकेश्वरवाद पर विश्वास करता था, एकेश्वरवाद पर, जिसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? नव हिंदूवाद का जनक राजा राम मोहन राय, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों जो नव हिंदूवाद का जनक है ये राजा राम मोहन राय को नहीं कहा जाता, यह स्वामी विवेकानंद जी को कहा जाता है। देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो देव समाज के संस्थापक दोस्तों ये शिव नारायण अग्निहोत्री, 1887 में इन्होंने लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी। वह पहले भारतीय सिपाही कौन थे जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था? तो दोस्तों कौन होंगे? मंगल पांडे, 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर। 1857 के विद्रोह को दिल्ली में दमन करने के दौरान किस ब्रिटिश अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों जॉन निकोलसन होगा। कौन होगा? जॉन निकोलसन। इसकी जान निकल गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम होगा, संग्राम का नेता था? इलाहाबाद का लीडर पूछ रहा है आपसे, तो क्या नाना साहब थे, मौलवी लियाकत अली थे, खान बहादुर खान थे, तात्या टोपे थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? मौलवी लियाकत अली, खान बहादुर खान, बरेली। निम्नलिखित में से किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था? उग्रवादी नेता है और ये उदारवादियों के बारे में ऐसा कह रहे हैं, यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर्रा टर्रा करके चुप होते हैं तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलने वाली। तो ये किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, मेढकों से तुलना किया था इन्होंने कांग्रेस का। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहां हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? कहने का मतलब यह है कि जो दोस्तों, अच्छा देखिए इसमें दो जवाब होंगे, है ना, ये दोनों के दोनों ही सही होंगे। अब जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन स्टार्ट करने से पहले नेताओं को कहां कन्विंस किया गया, तो कोलकाता। लेकिन असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट कर लिया गया उसके बाद प्रस्ताव कहां पारित किया गया, तो नागपुर। ये दोनों 1920 है, दोनों 1920 है। ये स्पेशल सेशन था और ये दिसंबर में सेशन था नागपुर में। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय और इसके वीर राघवाचारी। तो ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ये पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन के पहले कहां कन्विंस किया गया, तो दोस्तों कोलकाता में कन्विंस किया जाएगा। ठीक है, लोगों को। किस गवर्नर जनरल को भारत में पुलिस सुधार का जनक कहते हैं? तो पुलिस सुधार का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? कार्नवालिस को कहते हैं। बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो दोस्तों ये किसने किया था? ये किया गया था जो गोपाल कृष्ण गोखले साहब हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है,
1993 का प्रसिद्ध शिकागो, ये 1893 का होगा। 1893 का प्रसिद्ध शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन किससे संबंधित है? तो शिकागो का विश्व धर्म सम्मेलन जो था ये स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस घटना ने स्वदेशी आंदोलन को तीव्रता प्रदान कर दी? तो बंगाल विभाजन ने दोस्तों स्वदेशी आंदोलन को एकदम से बढ़ा दिया था। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था कि भाई मौलिक अधिकार दिया जाएगा? ये दोस्तों कराची अधिवेशन होगा 1931, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, लेकिन प्रस्ताव नेहरू जी ने रखा था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कर्जन, बंगाल का विभाजन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, रॉलेट एक्ट, लॉर्ड मिंटो, मुस्लिम लीग की स्थापना। दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स होगा, 1813 से 1823 तक था ये, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इसके दौरान नहीं चलाया गया था, बल्कि इरविन के समय में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? चौरी चौरा कांड 1922, असहयोग आंदोलन 1920, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, संविधान सभा 1945। दोस्तों काफी खूबसूरत क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं एग्जाम में कई बार देख चुका हूं, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है हूबहू यही क्वेश्चन। दोस्तों इसका सही जवाब होगा संविधान सभा। 1945 में नहीं, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने भारत माता की छवि को चित्रित किया जिसे स्वदेशी आंदोलन के दौरान लोकप्रिय बनाया गया? कोई एक लीडर है दोस्तों, चित्रकार हैं, जिन्होंने भारत माता की छवि सबसे पहली बार बनाई थी, भारत माता की छवि। तो किसने बनाया था दोस्तों? ये होंगे अवनिंद्र नहीं होंगे, अवनिंद्र होंगे, अवनिंद्र। दोस्तों अवनिंद्र नाथ टैगोर होंगे, तो इसको सुधार लेंगे आप, रविन्द्रनाथ टैगोर के छोटे भाई हैं अवनिंद्र नाथ टैगोर, इसको सुधार लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान 15 अगस्त 1947 को अंगीकार किया गया था। संविधान सभा का गठन 1945 में हुआ था, आपको सही बताना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सलाहकार थे। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये तो दोस्तों बच्चों वाला एकदम हलवा सा क्वेश्चन हो गया। ये क्या होगा? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, आपको पता होगा। किसने थियोसॉफिकल सोसाइटी को भारत में लोकप्रिय बनाया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की दोस्तों स्थापना 1875 में भारत के बाहर अमेरिका में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। तो इसको किसने भारत में फेमस बनाया? तो ये होंगी एनी बेसेंट, और इसका मुख्यालय पूछा जाएगा तो मद्रास के अड्यार में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। मीर कासिम ने अंग्रेजों का समर्थन किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी युद्ध में नेतृत्व किया था। बक्सर की जीत से अंग्रेजों को दीवानी मिल गई थी। तो कौन सा एक दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि गलत है, आपको बताना है। यहां पे देखिए क्या कह रहा है, मीर कासिम ने अंग्रेजों को सपोर्ट किया था, तो वो मीर कासिम नहीं था, वो कौन था? मीर जाफर था। बाकी सारे के सारे क्या होंगे? रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी युद्ध में नेतृत्व किया था, सही है। बक्सर युद्ध अंग्रेजों को दीवानी मिल गई थी, सारे सही हैं। किसने काकोरी कांड 1925 का नेतृत्व किया था? तो काकोरी कांड के लीडर कौन थे दोस्तों? राम प्रसाद बिस्मिल, 9 अगस्त 1925। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रेलवे की शुरुआत की थी, दोस्तों यही हमारा रॉन्ग होगा। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी, यह भी सही 1882 में। लॉर्ड डलहौजी ने डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी, तो बाकी सारे सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से आपको एक रॉन्ग बताना है। 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में नेतृत्व किया था। बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह का प्रतीक बनाया गया था। मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह को शुरू किया था। 1857 का विद्रोह अहमदाबाद से शुरू हुआ था, नहीं दोस्तों ये मेरठ से शुरू हुआ था, आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सहायक संधि को प्रचलित किया? दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में सहायक संधि को प्रचलित किया, और इसकी सहायक संधि को सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने एक्सेप्ट किया था। मुस्लिम लीग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? गलत आपको बताना है। मुस्लिम लीग के संबंध में, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग का गठन ढाका में हुआ था। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग ने शुरू में अलगाववादी मांगे नहीं उठाई थी, तो स्टार्टिंग में इन्होंने अलगाववादी मांगे नहीं उठाई थी, लेकिन दोस्तों इन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी, लेकिन अलग देश की मांग नहीं की थी। तो ये सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं की थी, बल्कि आगा खान और सलीमुल्लाह खान ने की थी। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था? तो दोस्तों ये समझौता हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916, अंबिका चरण मजूमदार। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? साइमन कमीशन का गठन 1927, दांडी नमक सत्याग्रह 1930, क्रिप्स मिशन 1942 और माउंटबेटन योजना 1946। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? माउंटबेटन योजना। और ये
3 जून 1947 को आया था, 3 जून 1947 को आया था। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दोस्तों लॉर्ड लिटन लाया था, लेकिन इसको समाप्त किसने किया था? रिपन ने 1882 में। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1874 में लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, अलीगढ़ आंदोलन ईश्वरचंद विद्यासागर। और दोस्तों जो अलीगढ़ आंदोलन होगा ये ईश्वरचंद विद्यासागर ने नहीं बल्कि सर सैयद अहमद खान ने 1875 में स्टार्ट किया था। और दोस्तों 248वां क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गदर आंदोलन लाला हरदयाल, आजाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भगत सिंह, अनुशीलन समिति बाल गंगाधर तिलक। और आपको बताना है रॉन्ग, तो बाकी सभी सही है दोस्तों। जो अनुशीलन समिति है बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना नहीं किया था, बल्कि कई सारे नाम मिलते हैं, जैसे भूपेंद्र नाथ दत्त हैं, इसके अलावा अवनीश भट्टाचार्य हैं, कई सारे नाम हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बारिंद्र कुमार घोष भी हैं। साइमन कमीशन के संबंध में कौन सा एक रॉन्ग है आपको बताना है। साइमन कमीशन भारत में बहिष्कार किया गया था। साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था। साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। और आज का होगा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, एकदम अंतिम क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया? और इसका जवाब दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। उम्मीद करता हूं यह क्लास आपको पसंद आया होगा और आपके आने वाले एग्जाम में दोस्तों काफी हेल्पफुल साबित होगा। इतना पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आप ऐसे ही दोस्तों और भी प्रैक्टिस से चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और इसके अलावा दोस्तों वीडियो को लाइक किए बिना यहां से ना जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए होगा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।